जय तुलसीराम। नासिक से किरण प्रकाश वाटारे। आज उपवास के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास। शास्त्र कहता है कि उपवास सभी बीमारियों के ऊपर परम औषधि है। तो अनुभव करके देखा तो उपवास में बहुत फायदा होता है। उपवास का अर्थ शास्त्र में कहा है कि उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना। उपवास के समय पर भगवान के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने 72 घंटे का उपवास करके अनुभव किया कि शरीर बहुत हल्का होता है और अंदर का मल जब बाहर निकलता है तब एक अलग अनुभूति निर्माण होती है, शक्ति बढ़ने का एहसास होता है। तो जब आप उपवास करते हो तो उपवास काल में कुछ बातें ध्यान में रखना है। मैंने जब 72 घंटा करके देखा, उपवास करके देखा, तो उपवास जो होते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे फलों पर किए जाते हैं, नींबू पानी पर किए जाते हैं, सादा पानी, गुनगुना पानी पर किए जाते हैं और कुछ निर्जला करके देखे जाते हैं। तो मैंने निर्जला किया, न पानी लिया न अन्न लिया। तो उपवास करते समय आप अपने शक्ति के अनुसार करो, किसी से कंपटीशन मत करो। जब आप निर्जला उपवास शुरू करते हैं तो सुबह से शुरू करो, क्योंकि रात में जो हम खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्टिंग शुरू होता है, फास्टिंग नहीं। फास्टिंग सुबह से शुरू होता है। जब आप फास्टिंग करते हो तब एनिमा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उपवास करते हो तो आपको चक्कर आ सकता है शुरुआत में, बाद में नहीं। जी मचल सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, बुखार आ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। ऐसा होता है क्योंकि जब आप कुछ नहीं खाते तब जीवनी शक्ति तीव्र गति से अंदर के मल को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो ये जो कुछ होता है तो ये इंडिकेशंस शुद्धि के है, सफाई के है, विकारों का ये उभार है। इसमें डरना नहीं। तो सफाई कार्य में लगी हुई जीवनी शक्ति को साथ देने के लिए एनिमा करना है। तो सुबह एक बार मैंने एनिमा किया, साधारण पानी का, नॉर्मल वाटर, और रात में एक बार किया। और एनिमा करने के बाद मैंने स्नान किया ठंडे पानी से। सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और रात को एक बार, 3 बार मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद सुबह मैंने सूर्य स्नान किया, सनबाथ। तो सूर्य स्नान यानी सुबह की जो धूप होती है वो शरीर पे लेना। उसका फायदा ये होता है कि डी विटामिन मिल जाते हैं और स्किन के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं और अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे शक्ति मिलती है। शास्त्र ने भी कहा है सूरज भगवान में बहुत शक्ति है। आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अगर आप सूरज भगवान की उपासना करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, तो आपके जन्म जन्मांतर के दारिद्र्य को बाहर फेंकने की, निकालने की शक्ति सूरज भगवान में है। तो उसके बाद मैंने आराम किया, क्योंकि आराम बहुत जरूरी है। जीवनी शक्ति काम कर रही होती है। ऐसा कोई भी काम ना करे कि जिससे जीवनी शक्ति सफाई कार्य छोड़कर दूसरा काम करे। तो शारीरिक मेहनत नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना। जैसा आप बैठे हो तो तुरंत खड़ा नहीं होना, सो रहे हो तो तुरंत उठकर चलना नहीं, इससे चक्कर भी आ सकता है। तो शारीरिक मेहनत जितनी हो सके कम करना। अब जब आप उपवास करते हो तब कुछ बातें और ध्यान में रखो कि पहले मन की तैयारी करो, क्योंकि उपवास करने के बाद मन हमारा चल बिचल होने लगता है। क्योंकि उपवास हम कर रहे हैं, घर के सदस्य नहीं। तो जब घर में खाना पक रहा होता है तो हमारा मन वहाँ दौड़ता है कि क्या करे। तो कुछ नहीं, निष्ठा, श्रद्धा सिस्टम के ऊपर रखो और संयम रखो। बिल्कुल मन को इधर उधर दौड़ने मत दो। मुझे उपवास करना है, न पानी लेना है न अन्न लेना है। इसको तप कहते हैं, क्योंकि तप में सहन करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है और थोड़ा समय देना पड़ता है। तो मन को तैयार करो कि जितना उपवास समय चालू है तब तक मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। दूसरा, अपने घर वालों को तैयार करो। घर के सदस्य जो होते हैं वो बार बार हमारे मन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं कि अरे कितना कमजोर हो रहा है, अरे तू कितना बीमार तो पड़ जाएगा, कुछ हो गया तो। हमें बार बार कुछ ना कुछ तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ना हमने देने की कोशिश की होती है। तो उनको समझाओ कि मुझे उपवास करना है, उनको तैयार करो, तभी उपवास करो।
घर के विरोध में जाकर उपवास मत करो। मन को पावरफुल बनाओ, घर वालों को तैयार करो। तीसरी बात जो होती है, उपवास के समय कंपटीशन किसी से मत करो। जो व्यक्ति ज़्यादा उपवास करता है उसको करने दो। हम उतना ही करेंगे जितनी अपनी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि उपवास में शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, सफाई कार्य है, जितना होता है उतना होने दो। उपवास छोड़ने का वक्त आएगा जब आपके अंदर की शक्ति कहेगी कि अभी बस हो गया, तब आप ध्यान में रखना कि नींबू पानी पर उपवास छोड़ना। उसमें शक्कर नहीं डालना, हो सके तो 1 चम्मच सेंधा नमक डाल सकते हो, 1-2 चम्मच शहद डाल सकते हो। तो नींबू पानी पे उपवास छोड़ते समय घुट घुट कर पीना, एकदम नहीं पीना कि अरे 2-4 दिन हो गए चलो फटक से ले लो, नहीं। नींबू पानी, तो मैंने नींबू पानी पर उपवास छोड़ा, बैठकर आराम से धीरे धीरे नींबू पानी लेना। तो उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद दूसरा गिलास लिया नींबू पानी का, तुरंत नहीं लेना। उसके बाद जब 2-3 घंटे बीत गए तो मैंने फलों का जूस लिया, तो जूस पे ही रहा। और शाम को मैंने कच्चा जो कुछ है थोड़ा बहुत कच्चा खाया, जैसे अंगूर 300-350 ग्राम, हो सके उतने आराम से खाए, जल्दबाजी में नहीं खाए। तो उस दिन मैं कच्चे पर रहा। उपवास काल में ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि मन की शक्ति को बढ़ाना होता है। तो उपवास में शरीर की शुद्धि होती है, तो ध्यान से मन की भी शुद्धि होती है। तो उपवास काल में मैंने सुबह और शाम को भी ध्यान किया। अगर आप हो सकता है तो प्राणायाम भी कर सकते हैं, हो सके तो, नहीं तो उतना आवश्यकता नहीं है। जिसमें थकान महसूस नहीं होती ऐसी कोई भी क्रिया आप आराम से उपवास काल में कर सकते हैं। सिर्फ शारीरिक मेहनत हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। तीसरे दिन के बाद मेरा जो वजन था वो 4 kg कम हो चुका था, बाकी सब नॉर्मल था। यूरिन भी नॉर्मली आ रही थी, कैसे पता नहीं, पानी तो कुछ भी नहीं पिया, पर 3 दिन में यूरिन लगातार समय समय पर हो रही थी। बाकी पेट से कुछ मल नहीं निकल रहा था, एनिमा करने के बाद भी सादा ही पानी बाहर निकल रहा था। फिर भी उसमें गैसेस एसिड्स की मात्रा रहती है, टॉक्सिन्स रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि मल ही बाहर आए, टॉक्सिन भी बाहर आ जाता है। और समझ में आता है कि अंदर हल्का महसूस हो रहा है, एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है, यह अनुभव होता है। जैसा हम दिवाली के समय पूरा घर की सफाई करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है कि नहीं, वैसा ही उपवास के बाद एनर्जी महसूस होती है, फ्रेश लगता है। तो चौथे दिन के बाद मैंने एनिमा नहीं किया, क्योंकि हमें एनिमा की आदत नहीं डालनी है बॉडी को। एनिमा थोड़े समय के लिए जरूरी है पर कायम नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि 15 दिन रसाहार के बाद आप एनिमा जो है हफ्ते में 1 या 2 ही बार लेना, बार बार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने तीसरे दिन एनिमा नहीं किया, नींबू पानी, फिर से ग्रीन जूस 12 के बाद, ये सब अपनी अपनी क्रिया चालू कर दी। और शाम को थोड़ा सा हल्का सा पकाया भोजन भी लिया। और रात को सोने से पहले भी बहुत सारे अंगूर खा लिए। उस दिन मुझे पेट साफ नहीं हुआ, पर मैंने एनिमा भी नहीं किया और मेरा पेट भी साफ नहीं हुआ, मुझे मोशन ही नहीं आए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने वैसे ही किया, 12 तक उपवास। उस दिन भी एनिमा नहीं किया, ग्रीन जूस और दिन में जो भी अपना फ्रूट्स वगैरह है, या शाम को भी मैंने पकाया भोजन थोड़ा ले लिया। फिर अंगूर जो थे वो अंगूर भी खा लिए, उस दिन भी मोशन नहीं आए। तो देखो 3 दिन उपवास में एनिमा बहुत किया, सवेरे शाम को सवेरे शाम को। पर चौथे 5वें दिन उपवास छोड़ने के बाद मैंने एनिमा नहीं किया, मुझे मोशन भी नहीं आए, पेट साफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर मैंने संयम नहीं खोया, रिलैक्स, कोई बात नहीं। अंदर की शक्ति है, वो मल को बराबर बाहर फेंकेगी, ये मेरा विश्वास था। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 2 दिन पेट साफ नहीं हुआ, पर उसके बाद नॉर्मल मोशंस आ गए, पेट पूरा क्लीन हो गया, एनिमा की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जो लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर 15 दिन के रसाहार के बाद तो एनिमा की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? अरे भाई, बॉडी क्लीनिंग को निकाली है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो तुरंत आप संयम नहीं खोना, धीरज रखना। 1 दिन नहीं मोशन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन तो आना ही आना है, पेट साफ होना ही होना है, हो जाता है। सिर्फ आप क्या करना, रात को सोने से पहले कोई भी ग्रीन जूस हो, वेजिटेबल जूस हो या फ्रूट्स हो, खा लेना,
बराबर पेट दूसरे तीसरे दिन साफ हो जाता है, कोई चिंता करने की जरूरी नहीं है। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के बाद एनिमा किया, अपना बॉडी रेगुलर ट्रैक पर आ गई। तो इसमें तुरंत संयम नहीं खोना। तो ऐसा उपवास के समय जो भी डिस्टर्ब होता है वो बाद में सब क्लियर हो जाता है। तो डिस्टर्ब कुछ नहीं होता है, उल्टा फायदा ही होता है। बॉडी क्लीन हो जाती है, सफाई होती है, एनर्जी महसूस होती है, और उसके बाद जो भी है आपको रेगुलर दिन में कच्चा रात में पकाए पर आ जाना है। तो पकाया भोजन शुरू करते समय एकदम बहुत सारा कुछ नहीं खाना, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। थोड़ा ही खाना, धीरे धीरे भोजन को बढ़ाना है, पर भोजन रात के समय ही। तो निर्जला जब आप करते हो तो ये बातें ध्यान में रखना है कि किसी से कंपटीशन नहीं करना, मन को तैयार करना, घर के सदस्य को तैयार करना, मन के ऊपर संयम रखना, ध्यान करना, सूर्य स्नान करना, ठंडे पानी से स्नान, एनिमा और आराम करना, और हो सके उतना ही निर्जला उपवास करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। उपवास छोड़ते समय नींबू पानी पे छोड़ना और धीरे धीरे घूट घूट कर पीना, और जब जब प्यास लगे तब तब नींबू पानी धीरे धीरे लेना। तो ऐसा उपवास आप कर सकते हो। तो अनुभव कीजिए, 10 घंटे का, 20 घंटे का, 2-3 दिन का, जैसा हो वैसा आप करके आप अपने अनुभव शेयर भी कर सकते हैं। जय तुलसी राम।